हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम 100 प्रश्न देख चुके हैं। तो आज प्रश्न नंबर होगा हमारा प्रश्न नंबर 101। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी रही थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर ए। पल्लव साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है पल्लव साम्राज्य। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था। तो प्रश्न का राइट आंसर है पल्लवों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय मगध में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस गुप्त सम्राट के राजदरबारी थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है समुद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 106। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता था? तो वैश्य वर्ण से उत्पन्न माना जाता था गुप्तों को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है या कहा जाता है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 110। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी वीणा। नेक्स्ट है, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जोड़ी गलत है या गलत जोड़ी का चयन करें? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा बिंबिसार गुप्त। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह डैश राजवंश से संबंधित था? तो प्रश्न का राइट आंसर है चालुक्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी चालुक्य राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक
मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो बुंदेलखंड पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है पुष्यभूति वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो प्रश्न का राइट आंसर है कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काकतीय राजवंशों के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 121। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है महायान को। ऑप्शन नंबर बी महायान। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा महायान संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 122। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था गोल्डन ईगल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो गोपाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 124। रत्नावली, प्रदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? तो हर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 125। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 126। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिहार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था? तो पाल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 128। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 129। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो चालुक्य राजवंश का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 130। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 131। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 133। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ होता था? तो कर होता था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिल में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उत्तर मैरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो प्रश्न का सही जवाब है चोल वंश के। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है तोलकाप्यम। ऑप्शन नंबर सी तोलकाप्यम। नेक्स्ट है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो चोलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी चोल से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 139। किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो चोल वंश ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 140। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर बी न्याय दर्शन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 142, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो प्रश्न का राइट आंसर है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो औषधि का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी धन्वंतरी को। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? हाथी गुम्फा अभिलेख, तो प्रश्न का राइट आंसर है खारवेल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 145, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 146, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 147, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में पंचायन शैली किस शब्द से संबंधित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 151, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 4। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।